नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिता पुत्र से छीना 12 लाख रुपए के जेवरात से भरा बैग। हरियाणा के करनाल शहर के कोटाबाग क्षेत्र में शनिवार सुबह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिता और पुत्र से गन पॉइंट पर जेवरात से भरा बैग छीन लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन अभी तक बदमाशों का पता नहीं चल पाया। चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, कर्मचारियों और मजदूरों ने भागकर बचाई जान। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में शनिवार की दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही श्रमिक जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। ग्राउंड फ्लोर से कुछ कच्चा सामान निकालकर बचाया गया, बाकी सब राख हो गया। पहले और दूसरे फ्लोर तक आग फैल गई थी। दोपहर करीब 12 बजे फैक्ट्री में आग लगी थी। चंडीगढ़ में 7 किलोमीटर अंदर घुसे पंजाब के हजारों किसान, बैरिकेड्स तोड़ने पर पुलिस ने बौछारें की। महीनों दिल्ली की बॉर्डर घेर कर बैठे किसानों ने शनिवार को आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश की। पूरे पंजाब से हजारों किसान मोहाली के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचे तो हरियाणा के किसानों ने पंचकुला के रास्ते चंडीगढ़ में प्रवेश किया। इसके बाद आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन करते हुए किसान चंडीगढ़ के करीब 6 से 7 किलोमीटर अंदर घुस गए। हालांकि राजभवन के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हत्या मामले के मुख्य गवाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत गंभीर। भिवानी के बडेसरा गांव में सरपंच की फर्जी डिग्री मामले के बाद शुरू हुआ खूनी खेल 4 सालों से जारी है। इस खूनी खेल में 5 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और शनिवार देर शाम फिर हत्याकांड के एक गवाह पर पुलिस सुरक्षा के दौरान गांव में 4 युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बता दें कि करीब 4 साल पहले बडेसरा गाँव में एक व्यक्ति ने सरपंच सुदेश की 10वीं कक्षा की मार्कशीट को लेकर RTI लगाई थी, जिसमें मार्कशीट फर्जी मिलने पर सुदेश सरपंच की जेल हो गई। किसान को परेशान करने पर 3 बिजली अधिकारियों को 1-1 साल की कैद और जुर्माना। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने सत्यनारायण बनाम दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम नारनौल केस में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए न केवल किसानों को समाज की रीढ़ की हड्डी बताते हुए त्वरित टिप्पणी दी है, बल्कि निगम के 3 अधिकारियों को दोषी मानते हुए उन्हें 1-1 साल की जेल एवं 10,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। इन अधिकारियों में बिजली निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर हिसार, कार्यकारी अभियंता नारनौल तथा SDO नांगल चौधरी शामिल हैं। हरियाणा में 17 की मौत, 121 नए केस, 17 जिलों में 10 से भी कम संक्रमित मिले। हरियाणा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खात्मे की ओर है। शनिवार को प्रदेश में 121 नए केस मिले हैं और 17 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात है कि 3 जिलों में भी कम केस सामने आए हैं। वहीं शनिवार को 227 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस 1804 रह गए हैं और रिकवरी दर 98.55% पर पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कुल 7,68,263 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,57,091 लोग ठीक हो चुके हैं और 9,368 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार को कहां पर कितने केस मिले हैं? शनिवार को गुरुग्राम में 10, फरीदाबाद में 7, सोनीपत में 5, हिसार में 10, अंबाला में 3, करनाल में 3, पानीपत में 2, रोहतक में 2, रेवाड़ी में 2, पंचकुला में 17, कुरुक्षेत्र में 9, यमुनानगर में 6, सिरसा और महेंद्रगढ़ में कोई केस नहीं है। भिवानी में 3, झज्जर में 1, पलवल में 20, फतेहाबाद में 9, कैथल में 1, जींद में 2, नूंह में 0 और चरखी दादरी में 9 केस मिले। पानीपत में डिप्टी CM दुष्यंत का विरोध, पुलिस के साथ हुई झड़प, हिरासत में लिए किसान। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का पानीपत में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में पुरुष व महिला किसानों ने विरोध किया। पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को जबरन हिरासत में लिया और बस में सवार कर ले गए। पानीपत के गांव इसराना में मॉडल कॉलोनी का शिलान्यास करने के कार्यक्रम में DCM दुष्यंत चौटाला को प्रातः 9 बजे पहुंचना था। चौटाला के आगमन की सूचना मिलते ही पुरुष व महिला किसान ट्रैक्टर, ट्रॉलियों आदि वाहनों में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने सत्तारूढ़ दल व चौटाला के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। नितिन गडकरी से मिले CM मनोहर लाल, प्रदेश के 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स पर की चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मनाली ठहराव के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की 6,393.32 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, केजरीवाल पर हत्या का केस दर्ज किया जाए।
हरियाणा के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ऑक्सीजन मामले केजरीवाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। मंत्री अनिल विज ने ऑक्सीजन मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। विज ने कहा कि आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन मंगाने वाले मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आखिरकार इतनी ऑक्सीजन का केजरीवाल ने क्या किया? हरियाणा के इस गांव में बनेगी मॉडल कॉलोनी, कम्युनिटी सेंटर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से सभी सुविधाएं मिलेंगी। डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को पानीपत के गांव इसराना में राज्य के पहले जननायक ताऊ देवीलाल ग्रामीण मॉडल कॉलोनी का शिलान्यास किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अंचलों को शहरों जैसी सुविधाएं देने का वादा पूरा करते हुए इस कॉलोनी का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा, रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेजी। जिले में कृषि विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराब होने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली है। विभाग ने योजना के तहत शामिल 10 गांव जहां गेहूं की फसल का नुकसान हुआ था, वहीं 16 ऐसे गांव के किसान हैं जिन्हें सरसों की फसल के नुकसान का सामना करना पड़ा। उनकी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय व बीमा कंपनी को भेज दी है। करनाल में ब्लैक फंगस की चपेट में 2 लोग, 1 की मौत। बाजारों में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। अप्रैल मई में कोरोना से होने वाले मामलों को लेकर गंभीरता कम दिखाई पड़ने लगी है। सड़कों पर जाम, कर्मचारियों के प्रदर्शन और कार्यक्रमों पर लागू होने वाले नियम केवल कागजों तक सीमित हैं। प्रशासन की ओर से इस तरह के कार्यक्रमों में निगरानी रखने के लिए किसी योजना का धरातल पर सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। शुक्रवार को भी कोरोना और ब्लैक फंगस से एक की मौत जताई जा रही है, जबकि 10 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निदेशक जगदीश दुरेजा के अनुसार ब्लैक फंगस के 2 मामले मिले हैं। बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, जो अस्पतालों में मुफ्त लगाई जा रही है। फर्जी आधार कार्ड तैयार कर नाबालिग से प्रेम विवाह, रोहतक के युवक ने भेजा था जाली बर्थ सर्टिफिकेट। जाली कागजात तैयार करके नाबालिग से शादी रचाने के मामले में सदर थाना पुलिस ने तीसरे आरोपित गांव लखुआना निवासी भूपेंद्र सिंह उर्फ पिंद्र को गिरफ्तार किया है। शनिवार को उसे अन्य 2 आरोपितों को गांव लखुआना निवासी राज्य कुमार उर्फ राजू तथा गांव खुइया मलकाना निवासी सुनील उर्फ सन्नी के साथ अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। राजू 2 दिन, सन्नी 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर थे। पहली और छठी कक्षा में दाखिले शून्य या बहुत कम हो रहे तो नपेंगे स्कूल मुखिया, स्कूलों का निरीक्षण शुरू। निकम्मे स्कूल मुखियाओं और अध्यापकों पर लगाम कसने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। कक्षा पहली और छठी में 0 एनरोलमेंट रहता है या बहुत कम दाखिले होते हैं तो स्कूल मुखिया नपेंगे। कई स्कूल अभी भी ऐसे हैं जिनमें अध्यापक तो प्राइमरी तक 18 से 20 भी हैं और स्कूल में कक्षा पहली और छठी में दाखिले शून्य हैं। ऐसे अध्यापकों को निलंबित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर एक स्कूल की जाँच कर रहे हैं। 27 अगस्त को हरियाणा में नगर निगम व पालिका कर्मचारी करेंगे हड़ताल। जनसंपर्क के लिए बनाई 5 टीमें। हरियाणा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ व दूसरे कर्मचारी 27 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर 40,000 कर्मचारी हड़ताल करेंगे। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान रोहतक में आयोजित हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने किया। शनिवार को शास्त्री ने बाल भवन के निकट स्थित नगर निगम के पुस्तकालय में आयोजित बैठक को संबोधित किया। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सांसद सुनीता दुग्गल की शव यात्रा निकाल फूंका पुतला। राजस्थान की सीमा के साथ सटे गांव मिठनपुरा, किशनपुरा, ढाड़ी शहरा, कर्मशाना, खारी सुरेरा सहित ढाड़ी जयकरण के किसान जो पीने के पानी व सिंचाई पानी की मांग को लेकर गत 39 दिनों से टेल पर बैठे हैं। ऐसे में किसी भी अधिकारी द्वारा उनकी समस्या का निदान न करने पर आक्रोशित किसानों ने सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल का पुतला बना पुतले की शव यात्रा निकाली और यह शव यात्रा निकालने के बाद पुतले को जलाया गया। पत्नी ने साफा से गला घोंटकर पति को उतारा मौत के घाट, चाल चलन पर शक करता था पति। करनाल में पत्नी ने पति को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं परिवार वालों ने महिला के चाल चलन पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके चलते महिला ने अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। रोहतक में सनसनीखेज मामला, रात 1 बजे होटल में घुसकर कबड्डी खिलाड़ी के हाथ में गोली मारी। सोनीपत जिले के कुराड़ इब्राहिमपुर गांव के रहने वाले कबड्डी खिलाड़ी और उसके साथियों पर होटल में जानलेवा हमला किया गया। एक हमलावर ने कबड्डी खिलाड़ी के हाथ में भी गोली मार दी। 24 जून की रात की वारदात है। पुलिस को अब शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हॉस्टल में 2 दिन तक फंदे से लटका रहा बीटेक के छात्र का शव, आत्महत्या से पहले पोस्ट की थी कविताएं। अंबाला स्थित मौलाना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीटेक के एक छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पंखे से लटका मिला। शव 2 दिन से फंदे पर लटका हुआ था। सूचना मिलते ही मौलाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रेम प्रसंग में युवक युवती की हत्या, युवती के परिजनों सहित सरपंच पर केस। गांव अमूपुर निवासी एक 26 वर्षीय युवक की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला सामने आया है। युवक का शव 3 दिन पहले सोनीपत के गांव खरखोद के पास नहर से मिला था, जिसकी शुक्रवार को गांव अमूपुर निवासी रिक्की के रूप में शिनाख्त हुई है। वहीं शनिवार को गांव के लोगों ने सदर थाना में पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा कर दिया। थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और रिक्की के शव का संस्कार गाँव में किया है। वहीं पुलिस ने गाँव चमार खेड़ा के सरपंच सहित परिवार के 7 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वाहन चोरी के आरोपित पिता पुत्र पुलिस कर्मचारियों को धक्का देकर हथकड़ी समेत फरार। सेक्टर 16-17 नवनिर्मित ओवरब्रिज पर शुक्रवार को देर रात आरोपित पिता पुत्र पुलिस कर्मियों को धक्का देकर हथकड़ी सहित फरार हो गए। आरोपितों के फरार होने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। हिसार रेंज पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस की अलग अलग टीम रात से ही आरोपितों को तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी करने में जुट गई है। फिलहाल आरोपितों का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। सेना की लिखित परीक्षा की डेट बदली, दोबारा जारी होंगे एडमिट कार्ड। हिसार मिलिट्री स्टेशन में 27 जून को सेना के विभिन्न पदों के लिए होने वाले सीईई लिखित परीक्षा का आयोजन अब 25 जुलाई को इसी स्थान पर किया जाएगा। दादरी सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जुलाई को सैनिक जीडी, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर, सैनिक ट्रेडमैन की परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड अगले माह फिर से जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार लिखित परीक्षा के समय अपना पुराना प्रवेश पत्र, आधार कार्ड व 2 फोटोग्राफ को साथ लेकर आएंगे। पहले यह परीक्षा 27 जून को होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। टीकरी बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान की मौत। टीकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में एक और किसान की मौत हो गई। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। हृदयाघात की आशंका जताई जा रही है। असली पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगी। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को शनिवार को 7 महीने पूरे हो गए हैं। इन 7 महीनों के संघर्ष के दौरान कई किसानों की जान जा चुकी है। शुक्रवार की रात को एक और किसान की सांसें थम गई। मृतक की पहचान करीब 45 वर्षीय सुखविंदर के रूप में हुई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में पंजीकरण की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ाई। हरियाणा सरकार इस वर्ष भी फसल विविधीकरण योजना के तहत धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी मेरी विरासत योजना को करीब 2021 के लिए भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है। कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि धान की बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए किसानों को प्रेरित करें। हरियाणा में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला आया सामने। हरियाणा में कोरोना वायरस केस लगातार कम होते जा रहे हैं। वहीं फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मरीज मिला है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि उनके सभी 100% कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट किया जाए।